कहते हैं कुछ कब्रें बोलती नहीं, मगर उनमें छुपा सच पूरी जमीन को हिला सकता है। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो मरने के बाद भी जागती रहती हैं, और कुछ जगहें ऐसी जहां वक्त भी ठहर जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही पुरानी कब्रिस्तान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जहां एक जिन्न कैद था। एक वली अल्लाह आया और एक राज ऐसा खुला जिसे जानकर शायद आपका ईमान और मजबूत हो जाएगा। गांव का नाम था नूरपुर। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, सैकड़ों साल पुराना। पेड़ सूखे हुए, मिट्टी दरकी हुई, और हर शाम जैसे कोई साया चल रहा हो। गांव के लोग कहते थे, कभी रात को उधर मत जाना, वहां कोई चीज है जो इंसानों से नफरत करती है। कई सालों से किसी ने वहां फातिहा तक नहीं पढ़ी थी। लोग डरते थे, कहते थे वहां एक जिन्न है जो किसी जमाने में फरिश्ता हुआ करता था। इन्हीं दिनों गांव में एक बुजुर्ग पहुंचे। नाम था शेख अब्दुल मोहसिन रहमतुल्लाह अलैह। चेहरे से नूर छलकता था, बातों में अल्लाह का जिक्र। कई सालों तक वो अलग अलग गांवों में जाकर अल्लाह का पैगाम सुनाते आए थे। गांव वालों ने उन्हें कब्रिस्तान के बारे में बताया। शेख ने मुस्कुराकर कहा, जहां लोगों ने दुआ छोड़ दी हो, वहीं अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा बरसती है। शेख साहब ने फैसला किया, मैं वहां जाऊंगा और खुद देखूंगा क्या मामला है। रात के वक्त जब पूरा गांव सोया हुआ था, वो अकेले अपने हाथ में तस्बीह लिए कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। अंधेरे में हर कदम जैसे किसी और दुनिया की तरफ ले जा रहा था। हवा तेज थी, चारों तरफ सन्नाटा। कभी कभी किसी कुत्ते की डरावनी चीख सुनाई देती थी। शेख साहब ने एक कब्र के पास बैठकर सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक गहरी, भारी मगर थकी हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया है? शेख ने पीछे देखा। धुएं और नूर से बना एक ऊंचा जिन्न खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख पर चेहरा उदास था। मैं हैरान हूं, सदियों से यहां कैद हूं। शेख ने पूछा, क्यों? किसने तुझे यहां कैद किया? जिन्न ने जवाब दिया, मैंने एक वली की मजार को तोड़ना चाहा था। मुझे घमंड था अपनी ताकत का। उस वली ने मुझे बद्दुआ दी कि तू वहीं रहेगा जहां लोग दुआ करना भूल जाएं। शेख बोले, क्या अब भी तेरे दिल में घमंड है? जिन्न की आंखों से आंसू निकले, नहीं, अब सिर्फ शर्म है। मैंने देखा है कि इंसान कैसे अपनी माँ की कब्र तक भूल जाते हैं। मैं हर रात रोता हूँ कि कोई आकर एक फातिहा ही पढ़ ले, मगर कोई नहीं आता। शेख ने सिर झुका लिया, तू चाहे तो फिर से सजदा कर सकता है, मगर पहले दिल से तौबा करनी होगी। उस रात जिन्न ने तौबा की। उसने कहा, मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं हर उस कब्र की निगहबानी करूंगा जहां कोई फातिहा पढ़ने वाला न हो। शेख ने दुआ की और जिन्न ने पूरी रात कुरान की तिलावत की। अगली सुबह गांव के लोग हैरान रह गए। कब्रिस्तान अब डरावना नहीं था। वहां से फूलों की खुशबू आ रही थी। पेड़ हरे हो गए थे और लोगों को नींद में आवाज आई, अपनी मां बाप की कब्र मत भूलना, वहां कोई तुम्हारे इंतजार में बैठा है। कई साल गुजरे। शेख अब बुजुर्ग हो गए थे। एक रात उन्होंने सपना देखा, जिन्नस खरान सामने खड़ा है। शेख साहब, मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मुझे एक फरिश्ता लेने आया है। शेख ने मुस्कुराकर कहा,
कब्रों की निगहबानी करने वाला अब जन्नत की रोशनी में रहेगा। कब्रिस्तान अब भी वही है। शायद आप कभी जाएं। शायद वहां किसी गरीब की बिना नाम की कब्र हो। जरा ठहर कर एक फातिहा पढ़ दीजिए। क्या पता कोई जिन्न अब भी आपकी दुआ की वजह से आजाद हो जाए।